कुछ अच्छा होने वाला है। सेलिब्रेशंस, वाओ, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्स, माय गॉड, ऑल कार्ड आर ऑसम। सारे कार्ड ही आपके इतने अच्छे आए हैं कि स्टार्टिंग ही आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके साथ आपके पार्टनर जो हैं अब कुछ ऐसा स्टेप लेने वाली हैं कि जो अब तक आपके लाइफ में, लव लाइफ में जो चल रहा था और आप उसमें कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपका वो टाइम आ गया है। आपका जो है फ्यूचर उनके साथ बहुत ब्राइट होने वाला है। सन की एनर्जी आ गई है, तो सन जैसा ही ब्राइट आपका लव लाइफ होगा। और अब तक आपने इस रिलेशन के लिए जितने भी एफर्ट्स डाले हैं वो सब अब आपके काम आने वाले हैं। कुछ आपकी लाइफ में जो अप डाउन्स रहे होंगे, तो अब आपको उसके लिए रेग्रेट फील नहीं करना पड़ेगा। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे कि आपने अपने इस रिलेशन को बचाने के लिए अब तक जो भी किया या जो भी इस रिलेशन में अपने एफर्ट्स डाले थे, अब आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। आपके साथ उनके जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से एक ये हॉर्स के ऊपर ये बच्चा जो है अपने हैंड्स खोलकर इस तरह से एफर्टलेसली चल रहा है कि इसे कोई परवाह ही नहीं है। दैट मीन्स कि आप पे जो रिलेशंस हैं, अब अगर आप उसमें उतने एफर्ट्स नहीं भी डालेंगे तो एफर्टलेसली आपका रिलेशन जो है वो ऊंचाइयों को छूने वाला है। बहुत ही प्यारी आपकी लव लाइफ होने वाली है। सन जैसा ब्राइट आपका फ्यूचर होगा। और ये एंजल की जो आप ब्लेसिंग्स देख रहे हैं ये भी आपके साथ होने वाली है। यानी कि आपका फ्यूचर आपके लव लाइफ के साथ साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा, सक्सेस आपको मिलेगी। और देखिए कि आप इस लाइफ को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप सिंगल हैं तो जस्ट आपके 15 डेज के अंदर मैरिज हो जाएगी, बट अभी अगर आपको अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट नहीं मिली है या कोई आप इसमें आगे स्टेप नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी फैमिली की तरफ से, दोनों फैमिलीज की तरफ से कुछ ऐसा स्टेप लिया जाएगा कि हो सकता है कि उसमें कुछ आपको रोका सेरेमनी या फिर एंगेजमेंट हो जाए, या एटलीस्ट आपको कमिटमेंट उनकी तरफ से मिल सकता है। और इस चीज़ को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब तक आप जो सिर्फ दोनों पार्टनर के बीच में आपके रिलेशनशिप की बातें हुआ करती थी, अब वो आपकी फैमिलीज, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स के बीच में भी जाने वाली हैं। मीन्स आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ एक स्टेप आप आगे जाएंगे, यानी आप उसके लिए कुछ फंक्शन कर सकते हैं जो आप सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ आपके जो फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली जो भी हैं, वो सब आपकी इन खुशियों में पूरा दिल से कनेक्ट होंगे और आपकी तरह ही खुशियों से उसको सेलिब्रेट करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखिए वो भी आपकी तरह से प्योर हार्ट होंगे, यानी आपकी खुशियों में दिल से शामिल होना चाहेंगे। कुछ लोग जो मैनिपुलेटिव होते हैं वो आपको दिखाते कुछ और हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं, बट उनके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ जेलसी हो रही होती है। बट यहाँ जो आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे ये लोग आपके अपने होंगे, नियर एंड डियर वंस होंगे और आपकी खुशियों में पूरी तरह दिल से शामिल होंगे। और ये टुगेदरनेस जो आपकी होगी, ना सिर्फ ये आपकी लव लाइफ को या आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी एक नेम फेम देने वाली है, आपकी गुडविल बढ़ने वाली है। और साथ ही आपको गाइडेंस ये भी आ रही है कि देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जो पर्सन है वो एक कप से दूसरी कप में एक वाटर को जो है वो पोर कर रहा है। दैट मीन्स आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। यहाँ देखिए इन पर्सन के एक पैर जो है वो पानी में है तो एक लैंड पर है। ये कार्ड टोटली आपको एक इक्वली गिव एंड टेक वाला जो है अपना बिहेवियर करने के लिए कह रहा है। क्योंकि अब तक क्या हुआ था, आपने इस रिलेशन को चलाने के लिए, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं थे या उनका कुछ ऑन ऑफ इस रिलेशन में चल रहा था, बट आपने पूरा 100% रिलेशन को आपने एफर्ट दिए। और अब आपको कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ अब तक गिवन किया था, जो अब आपको गिव एंड टेक वाली वैल्यू को समझने का टाइम आ गया है। अब आपको यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की गाइडेंस आ रही है। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा देते रहते हैं
तो वहाँ आपकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं किसी को समझ आती है। आपको भी ये चाहिए कि लोग आपकी वैल्यू करें। आपने जितना इस रिलेशन को एफर्ट दिए हैं तो सामने से आपको भी वही रिजल्ट मिलना ज़रूरी है। इसीलिए अब आप इस रिलेशन में एक बैलेंस बनाकर चलिए। देखिए आप किस तरह से प्योर हार्ट हैं और आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को दिया ही है, इसलिए एंजल की ब्लेसिंग्स, माना कि उस इंसान ने, उस पर्सन ने, आपके पार्टनर, चाहे आपकी उतनी वैल्यू ना की हो या फिर किसी आपके रिलेटिव ने या उनकी फैमिली ने इस रिलेशन को इतना इम्पोर्टेंस ना दी हो, बट अब एंजल जो हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स हैं एंड गॉड हैं, अब आपके फेवर में आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आपके सैक्रिफाइसेस को, आपके एफर्ट्स को देखा है। तो अब वो आपको इसका रिजल्ट देने वाले हैं, जो कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएगा, आपके फ्यूचर को ब्राइट करेगा और आपको बैलेंस बनाने की सलाह भी दी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैलेंस आपको बनाना है, अब इस चीज़ से आपके पार्टनर को भी एक आपकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी और अब वो अपनी तरफ से आपके साथ अपने एफर्ट्स डालेंगे और इस रिश्ते को आगे अच्छे से चलाने के लिए, ताकि ये स्मूथली चले, वो भी अपने एफर्ट्स इसमें डालकर इस रिश्ते में उतना ही पैशनेटली वर्क करेंगे, अपने उतने ही एफर्ट्स डालेंगे कि किस तरीके से आपसे ज़्यादा मिला जाए, इंटरेक्ट किया जाए। तो देखिए ये चीज़ें तो आपकी लाइफ में आ ही रही हैं। साथ ही आपको एक ये भी है कि कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है, सर्कमस्टेंसेस कुछ आपकी लाइफ में ऐसे आने वाले हैं कि आपको कुछ ऐसा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। मे बी ये आपके मैरिज के लिए हो या फिर आपके रिलेशन के लिए भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे कि आपकी मैरिज के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ जाए, और कहते हैं ना चट मंगनी और पट ब्याह, में भी ये कंडीशन आपके सामने आ जाए और आपको जल्द ही मैरिज में इस रिलेशन को कन्वर्ट करना पड़ जाए। लेकिन आप ये देखिए, ये डिसीजन अगर आपको लेना पड़ता है या प्रोफेशनली भी अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये डिसीजन जो है वो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये जो टाइमिंग है, ये जो सर्कमस्टेंसेस है, ये डिवाइन की तरफ से आने वाले हैं और इस टाइमिंग को डिवाइन लेकर आ रहा है, डिवाइन टाइम आपके लिए आ रहा है। तो आपने जो अब तक बहुत वेट किया, तो अब उसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, डिवाइन टाइम आ गया है, जिसके कारण आपको ये एक डिसीजन जो लेना पड़ेगा, इसकी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। ना सिर्फ आपको इससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, इससे आपको ग्रोथ भी मिलेगी, सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आएंगे और आपको एक बहुत ही अच्छी ऑथोरिटी पोस्ट मिलने वाली है। ये आपकी अगर लव लाइफ में कहा जाए तो आपका जो रिश्ता बनेगा, ये आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपको जो एक नया रिश्ता मिलने वाला है, उस रिश्ते में आपको एक ओहदा मिलेगा। देखिए ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी आपके लिए फुली आपको रेजोनेट हो या पार्शियली हो, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, बट रेजोनेट होगी क्योंकि ये डिवाइन की गाइडेंस है। तो ये आप देख लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट होती है वो रखिएगा और जो नहीं है उसे लेट गो कीजिएगा। ओके, तो ये जो आपकी रीडिंग है आपको एक ऑथोरिटी पोस्ट दिलाएगी। आपकी एक थर्ड बार जो है एक किंग और क्वीन की तरह से होने वाले हैं और इस रिश्ते में काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है। तो मेरी तरफ से आप देखिए कि जो डिवाइन की गाइडेंस है, मैं तो इसके लिए आपको फुल 10 आउट ऑफ 10 देने वाली हूँ। इतना अच्छा आपका रिलेशनशिप जाने वाला है, तो आपको भी एक मैं यही गाइडेंस दूंगी कि इस रिलेशन को संभाल के रखिएगा। अब तक आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आपने इस चांस को मिस नहीं करना है या अपनी एरोगेंस या ईगो में इस रिश्ते को बिल्कुल भी ख़राब ना करें कि अब तक आप ही इस रिश्ते में अपना देते रहे थे, अपने प्यार एफर्ट्स देते आए हैं और आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, तो अब आप कहीं उनको नेगलेक्ट करें या इस रिश्ते को ठुकराएं। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये टाइम आया है, तो डिवाइन ही इसको आपके लिए पॉजिटिवली स्मूथली इसमें वर्कआउट कर पाएगा। ओके, चलिए और देखते हैं आगे आपके पार्टनर के क्या एक्शंस होने वाले हैं। वैसे क्या एक्शन होने वाले हैं आपके पार्टनर के। किंग ऑफ पेंटिकल डेथ। वाओ, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, मीन्स आपके जो पार्टनर हैं
उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी काफ़ी अच्छी होगी। और जिन चीज़ों को लेकर वो कहीं थोड़े से नेगेटिव हो जाया करते थे, अब वो पॉजिटिवली सोचने लगेंगे। कहीं आपके रिलेशन के बारे में भी अगर जैसे उनको लगता था कि उनकी फैमिली इस रिलेशन के लिए मानेगी या नहीं, या इस मैरिज को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, तो अब उनको ये गाइडेंस है कि नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर अगर वो पॉजिटिवली वर्क करेंगे तो डेफिनेटली ये काम होने वाला है, और वो फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे, सक्सेस उनकी लाइफ होगी इसमें। और ये देखिए कि किस तरह से अथॉरिटेटिव अगर वो होकर थोड़ा सा अपने बारे में बोलेंगे अपनी फैमिली के अंदर, तो हर कोई उनके फैमिली में उनको सपोर्ट करने वाला है। और ना सिर्फ ये मैरिज होगी, आपके लिए एक प्रॉपर्टी भी बन सकती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हैं और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। देखिए डेथ का कार्ड भी यही डिपिक्ट करता है कि जो अब तक आपकी लाइफ के आपके पार्टनर कहें या आपकी लाइफ में जो भी अब तक नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे थे, तो अब आप अगर उन्हीं में घिरे रहेंगे तो आपकी लाइफ में आप वही अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स आप आगे का जो ब्राइट फ्यूचर है वो नहीं देख पाएंगे। कहते हैं ना कि जो धुंध होती है, फॉग है, अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आगे का रास्ता धुंधला है, या पीछे मैं जो भी गलत चीज़ों को देखते आया हूँ या आई हूँ और उन्हीं चीज़ों को लेकर आप बैठे रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। डर की आगे जीत होती है। तो अगर आप अपने पास एक्सपीरियंसेस को छोड़कर आगे जितना भी रास्ता आपको उस फॉग में से नज़र आता है, आप आगे पॉजिटिवली स्टेप बढ़ाते जाएंगे इस सोच के साथ कि आगे रास्ता निकलेगा, तो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव वे अब ओपन होगा, जो कि डिवाइन की तरफ से हो रहा है। आप देख रहे हैं कि डेथ का कार्ड यहाँ आया है। ये जो हॉर्स के ऊपर पर्सन बैठा है, इसने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, कितनी नेगेटिविटी लेकर ये बैठा हुआ है। बट जब इसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ देखिए सन है, ब्राइट है, ब्राइटनेस यहाँ आ रही है। यानी कि अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस से निकलकर प्रेजेंट की तरफ देखेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होने वाला है। अपनी सोच को बदलिए, अपने परसेप्शंस को चेंज करेंगे तो जो ये सारे कार्ड आपने देखे थे, यही सब कुछ आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अब आप एक दूसरे के लिए आपकी क्या थॉट्स हैं। पार्टनर के एक्शन तो आपने देख लिए हैं कि वो अब काफ़ी अबंडेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब वो फाइनेंशियली भी थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे ताकि इस फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएँ, और अपनी पुरानी थॉट्स को छोड़कर अब वो पॉजिटिवली वर्क करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। राइट, अब देखते हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं। ये है आपकी थॉट्स आपके पार्टनर के लिए, और ये आपके पार्टनर की आपके लिए। ये जो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आपने बहुत एफर्ट डाले, आपने कहीं बहुत ज़्यादा डेयरिंग से हर प्रॉब्लम का सामना किया, हर प्रॉब्लम को फेस किया, और आपने पूरा अथॉरिटी से और पूरे विजडम से इस रिलेशन को निभाना चाहा। इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए थी, इसके फ्रूटफुल रिजल्ट चाहे थे, जो कि अब भी आप आगे करने वाले हैं। इस रिश्ते के लिए आप अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। लेकिन यहाँ आप ये देख रहे हैं जो एक थोड़ा सा सामने जो एक ब्लैक कैट बैठी हुई है, ये इंडिकेट कर रही है कि ऑब्स्टिकल्स शायद आपकी लाइफ में कुछ थोड़े बहुत आएंगे, जो देखिए पार्ट ऑफ लाइफ है कि कहीं ना कहीं आप कितना भी ग्रो कर जाएं, कितना भी अच्छी स्मूथ आपकी लाइफ चल रही हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑब्स्टिकल आती हैं। तो गाइडेंस आपकी ये भी है कि आपने उन ऑब्स्टिकल से हार नहीं माननी है। अपनी अथॉरिटी से जिस तरह से आप वाइजली अब तक अपना काम करवाते आए हैं, अपने रिश्ते को जिस तरह निभाते आए हैं, उसी तरह आप अगर करेंगे, चलेंगे उस राह पर, तो आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा, सक्सेस आपको मिलेगी, इस रिश्ते में ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ आपको अपने इन लॉज से भी काफ़ी नेम फेम मिलने वाला है। वहाँ आपकी जो है काफ़ी पहुंच होने वाली है, सब लोग आपको वहाँ पसंद करने वाले हैं। तो अब ये देखते हैं आपके पार्टनर। देखिए आपके पार्टनर का है कि
पूरी प्रिपरेशन से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर की जो आपके लिए है थिंकिंग या फिर जो आपके लिए उनके मन में जो फीलिंग्स हैं वो ये है कि वो पूरी प्रिपरेशन के साथ, जैसा कि बताया था, फाइनेंशियली अबंडेंट होने जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी प्रिपरेशन करेंगे, साथ ही डिसीज़न भी अपने रखेंगे। अब जो अपनी फैमिली से वो नहीं कह पाते थे, अब अपना डिसीज़न लेंगे और फैमिली से बात करेंगे, फैमिली एग्री भी होगी, पूरी प्रिपरेशन करेंगे वो इस मैरिज के लिए। एंजल की भी ब्लेसिंग्स हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, पूरी प्रिपरेशन उनकी है साथ में। बट वो जल्दबाजी में कहीं कोई अगर स्टेप ले लेते हैं तो उस स्टेप के कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है उनकी लाइफ में। बट एज अ लाइफ पार्टनर आपको भी ये सोचकर चलना है कि अब वो आपके लाइफ पार्टनर होंगे तो आपने अपनी पूरी एफर्ट, अपने पूरी एक गाइडेंस उनके साथ में रखनी है। जो चीज़ आपको लग रही है कि आपके पार्टनर कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो आपने उनको बताना है कि कहाँ उन्हें जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, वाइजली उनको सोचते हुए स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आप दोनों के रिलेशन काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और एक दूसरे के लिए आप काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं। तो इसी तरह की रीडिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ। एंड ये वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। अगर गॉड आपके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ला रहा है तो उनके लिए ज़रूर ग्रेटिट्यूड फील करते हुए एक कॉमेंट कीजिएगा, थैंक यू गॉड या थैंक यू डिवाइन। थैंक यू।